अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। सारे इकोनॉमिस्ट की एक ही ओपिनियन है और वो ये है कि एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंस जो इनकम है, जो कि वो मोस्ट डिज़ायर्ड फॉर्म ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, उसको प्रमोट करना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी शुरू दिन से यही कह रही है कि वी आर गोइंग टू ट्राई टू इंकरेज एक्सपोर्ट्स, मगर अभी तक कोई खातिर खा उसमें इजाफा नहीं हुआ एक्सपोर्ट्स में। और उस बेसिस पे हम बात करेंगे आज। हमारे साथ स्टूडियो में तो मुश्ताक घुमन साहब हैं। ही इज़ द मैन हु इज़ बीन डूइंग दिस फॉर बिजनेस रिकॉर्डर फॉर डेकेड्स। और हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करें शबीर अहमद साहब। ही इज़ एन एक्सपोर्टर हिमसेल्फ, ही इज़ अ राइटर, कॉलमनिस्ट हैं और ये पेट्रन एंड चीफ हैं बेडवेयर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। शबीर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। व्हाट डू यू थिंक कि ये एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रही हैं? एक्सपोर्ट का नेचुरली हर कोई प्राइम मिनिस्टर एक्सपोर्ट के बारे में कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर एक्सपोर्ट के कहते हैं, आप इकोनॉमी मिनिस्टर एक्सपोर्ट के कहते हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग एक्सपोर्ट। मामला कुछ भी नहीं हो रहा है। आपकी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ गई है? अगर 2-3% बढ़ती है उस पर मुबारकें आ जाती हैं, और 2-3% वो भी होती है क्वांटिटी टर्म से। जी, और बेस बहुत लो है शबीर साहब। 2-3% बढ़ती है तो 200-300 मिलियन होता है। और आपके मालूमात के लिए मैं ये बता दूं कि जो हमारी ग्रोस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जो फॉर दिस ईयर $27 बिलियन, हमारे 20-21 को 26.6 बिलियन। अच्छा तो ये तो बिल्कुल ही बहुत स्मॉल अमाउंट है जी। मतलब दैट्स आल्सो इन क्वांटिटी। मतलब वी हैव टू रिपे लोन आवर लोन इन डॉलर्स, not in kilogram. जी, but this is the gross requirements for financing जो मैंने figures आपको दिए हैं। तो exports का लिंकेज होता है पॉलिसी डिसीजन से। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी भी है और जो फिस्कल पॉलिसी है, that is being determined by other ministries other than the commerce ministry. That's right. मतलब ये कॉमर्स मिनिस्ट्री में इनके पास टूल बॉक्स में क्या चीजें इनके टूल बॉक्स इनका एम्प्टी है जी। हमारे रज़ाक डाउड साहब बड़े काबिल है और अच्छी मतलब अपनी इंडस्ट्री चलाई है, आगे भी मिनिस्टर 10-15 साल रह चुके हैं पहले। और मतलब इनके हाथ में क्या है? कॉमर्स मिनिस्ट्री की टूल बॉक्स एम्प्टी है। आपको हर चीज रिफंड का FBR की जाना है, सब कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री में है। आप यूटिलिटी चार्जेस है, नेपरा वगैरह सब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सही। But let me come to घुमन साहब here. घुमन साहब, इनके हाथ में नेशनल जो टैक्स रिलेटेड मैटर्स हैं वो इन्होंने ले लिए हैं अब अपने हाथ में वेरी रिसेंटली, am I right? हाँ, वो जो अभी इन्होंने नेशनल टैरिफ पॉलिसी जो अप्रूव करवाई थी कैबिनेट से, काफ़ी जो अरसा इस पे डिस्कशन भी चलती रही। और असल में ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने इस पे काम शुरू किया था, फिर चलते चलाते इनके दौर में आके अप्रूव हुई और उसमें FBR उसको रजिस्टर कर रहा था बहुत अरसे से। उनका ये ख्याल था कि अगर जो इनकी प्रपोजल्स है अगर वो हम मान लें तो उससे कोई 80 बिलियन रुपए का एक साल का जो है वो रेवेन्यू लॉस होगा। मगर इनका आर्गुमेंट थोड़ा मुझे वजनी लगता है कि अगर हम रेवेन्यू को देखेंगे और इंडस्ट्री बैठ जाएगी, और अगर हम इंडस्ट्री को बैठे तो रेवेन्यू भी बैठ जाएगा, तो हमें कोई विन विन सिचुएशन बनाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये जो इसकी पार्ट्स हमें दे दें। और एक जो था वो टैक्स पॉलिसी बोर्ड इन्होंने उसमें जो था ना टैरिफ पॉलिसी बोर्ड बनाया, अभी रिसेंटली बना है। जी। तो वो अब जो है वो देखेगा जितनी भी प्रपोजल्स आएंगी सारे सेक्टर्स की, वो देखेंगे बैठ के और वो फाइनलाइज करके अपनी रिकमेंडेशन जो है वो बजट के लिए देंगे। वो इनका ये ख्याल है कि पहले ये होता था कि FBR के बाबूज जो थे वो एक कमरे में बैठते थे, कोई इसको 10% कम कर दो, इसको 6% ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, वो करके पेश कर देते थे और किसी से पूछते भी नहीं थे, क्योंकि हमें ये पता है कि जो प्रपोजल्स यहाँ से जाती थी या दूसरे इदारों से आती थी वो बिल्कुल देखते भी नहीं थे FBR वाले। तो अब इनका अब तो 6 होगी और बल्कि इनके पास ही सारे आ गए ना।
मगर इसके What if finance doesn't listen to them? Finance जो है वो की प्लेयर है, हफीज शेख साहब की प्लेयर है, कंट्रोल उनके कंट्रोल पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, मतलब इनके हाथ में कश क्या दिया है। अभी आप एक देखिए, पहले जमाने में फेडरल एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड होती थी, उसका चेयर करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब करते थे। अब ये बताएं, ये हुकूमत आई है, नया पाकिस्तान आया है, कब फेडरल बोर्ड की मीटिंग हुई है और कितनी मीटिंग हुई है, एंड चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर। और आप इससे समझ आए जो एक्सपोर्ट पर क्या तरजीह कर रहे हैं। मतलब उनको कोई वो नहीं है, मतलब एक्सपोर्ट पर खाली बातें में टॉक करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, एवरीबॉडी बी टॉकिंग, हो रहा है कख नहीं, कुछ भी नहीं, और ना इनके पास कोई पावर है, कुछ ना कोई डिसीजन। शबीर साहब, बट घुमत साहब यही कह रहे हैं कि एक इन्होंने एनविसेज किया है और ये इनका प्रपोजल नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये खुर्रम दस्तगीर के वक्तों का शुरू हुआ है, जिसमें ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी बोर्ड इन्होंने बना लिया है, और ये रिकमेंडेशंस होंगी या ये टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट बाय द फाइनेंस, और वेदर दे विल एक्चुअली हैव टू एक्सेप्ट। उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो तैयार की हैं अली हबीब साहब ने। अली हबीब साहब जो है वो हबीब ग्रुप, जो इंडस मोटर्स आप कह लें या हबीब ग्रुप कह लें, उन्होंने की तैयार की है, और एनटीसी के मिलकर, मुझे पता है कि काफी मीटिंग्स में मैं भी देखता रहा हूँ, 26 सेक्टर्स की। अब वो उनके सामने रखेंगे और उसके बाद फिर एफबीआर को बुलाएंगे, फिर ये अपनी तैयार करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अभी तक इनकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए एक्सपोर्ट्स के हवाले से, जिसके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री जो बनी हुई है, मगर उसमें तो आप देखें ना कि सिर्फ और सिर्फ 2% जो है, 2.5% इंक्रीज है टोटल, एंड दैट इज इन 200 to 300 मिलियन जो मैंने कहा ना। ये देखें 27 बिलियन। और इसमें सबसे ब्रेक, वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस, वी विल स्टार्ट विद यू व्हेन वी कम बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी घुमत साहब, और उसमें आप ये भी देखें कि साथ आपने अपने रुपए की कदर जो थी वो कुछ 40% कम की है, और बढ़नी चाहिए थी कि एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए थी। उस लिहाज से जो हम एक्सपर्ट से पूछते हैं, जब हम स्टैंडिंग कमेटीज में जाते हैं, तो वहाँ सेंटर्स जो हैं, जो एमएनएज, बिजनेसमैन एमएनएज, वो चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं जी आपकी तो परफॉर्मेंस है ही नहीं है, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ने के बजाय एक्चुअली तो कम हुई है। अगर 40% आपने रुपए की कदर कम की, इसके बावजूद भी जाके 2% बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, जिससे वो ज़ाहिर पर नाराज होते हैं कि जी आप हमें पूछते हैं, हमारी तो कोई उसमें है नहीं है, इसमें तो बहुत सारे दूसरे भी ज़ाहिर है, जो उसमें स्टेट बैंक है, फाइनेंस है, एफबीआर है, बहुत सारे इदारे हैं, दे आर द मेन डिसीजन मेकर्स। तो उस वजह से हमारी सुनी नहीं जाती, तो हम केस लेके जाते हैं। इसी तरह आप देखेंगे ये जो टेक्सटाइल वाले काफी अरसे से जो उनका जो टैरिफ का मसला बंद कर दें, अगर बात नहीं सुनी जाती फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को बंद करें, मतलब फिर इसको रखने की जरूरत क्या है। आप देखें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई हुई है, वहाँ क्या काम हो रहा है, वहाँ पर वो है, उसका नाम रख दें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी दौरे लगा रहे हैं, सीधी बात है। और ये आपकी, और शब्बीर साहब डोंट फॉरगेट कि ये जो प्रोडक्शन भी है ना, वो भी नेगेटिव में जा रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। सही बात है, मतलब ये चीज मतलब उसकी भी परफॉर्मेंस, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस है? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप देख लें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ नेगेटिव जा रही है, उसको तो आप इसमें इंक्लूड नहीं करते। आप उसमें बॉन्ड्स बेच रहे हैं 13-14% पे, और वो वहां से बाहर से 2-2.5% पे लेके, तो यहाँ से तो पैसा बना रहे हैं, बल्कि अभी तो कई लोग, और अभी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट के ले रहे हैं सिक्योरिटीज, नॉट इवन इन आवर स्टॉक मार्केट जी। तो अब उसमें भी कई लोग कह रहे हैं आप इंक्वायरी करवाएं, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत में जो बड़े साहब हैं, उनके बाहर बहुत, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके बहुत सारे दोस्त बाहर हैं और बिलियनियर हैं, हो सकता है वही कर रहे हैं और उनको वो पैसा बना कर लेके जा रहे हैं। आई थिंक खान साहब के बारे में एक ये नहीं कह रहे, मतलब ये कि उनके पास पैसा तो है ना, अगर वहां से आप 2% में 3% में ले लें, यहाँ से आप 13-14% आपको, और यही कहते थे हम इसहाक डार के बारे में, याद है जब वो करते थे यूरो बॉन्ड्स और। जी शबीर साहब, व्हाट आर योर व्यूज? मतलब वही चीज है, अगर एक प्राइम मिनिस्टर है, एक है हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, अब वो फेडरल
फेडरल एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की मीटिंग क्यों नहीं कर रहे? यानी ही शुड इमीडिएटली आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रज़ाक दाऊद से पूछना चाहिए, ये मैं आई वांट टू प्रिसाइड द मीटिंग, और ये कब होनी है, और ये साल 1.5 साल से कितनी मीटिंग हुई है, कुछ भी नहीं है। शबीर साहब, ये मीटिंग हुई थी, बहुत सारे बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर्स थे, बड़े बिजनेसमैन थे, वो एक फेडरल बोर्ड की कमेटी की मीटिंग कर रहा, वो एक जनरल मीटिंग कॉल की थी, और वो बड़े बड़े वो हैं, मतलब उसमें आप लोग का मेन प्लेयर्स हैं, वी आर नॉट इनवाइटेड इन दैट मीटिंग, और विच हम परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब वो के ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, वो कितनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। What about the meeting with Chief of Army Staff? Were you in that? नहीं, I was not there. Okay. और वही चीज है, मतलब वहाँ पर ये वही लोग जा रहे हैं, सेम individual entrepreneurs, not even companies, they are just individual. उसमें ऐसा में ये अभी होता है कि वो कराची में प्राइम मिनिस्टर, अच्छा कराची में प्राइम मिनिस्टर साहब आए, वही लोग मीटिंग कर रहे हैं। सही। यहीं पर आगे भी कितने हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो डेज टू कॉल अदर पीपल आल्सो इन द मीटिंग, उनकी सुनते से अब वो बात खत्म हो गई है, वही चंद लोग 5-6 लोग हैं, वही आप मिलेंगे, या फेडरेशन हो गए या चैम्बर, उसमें ये एक्चुअली होता है जब वो इस तरह की लिस्ट बनाते हैं ना, इनको इनपुट लेना चाहिए, लोगों से इनपुट करें हाउ टू इंक्रीज, और आप देखें 2006 में सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुई थी हमारी, जी मुल्क की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुई थी 2006, और उसको तक अभी तक हम अचीव नहीं कर सके। अगर वो टाइम हमारी पॉलिसी रहती, और नेचुरली अभी हम 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट बाहर कर चुके थे, अब जाती। और 2006 में 28-29 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी 2006 में, और अब 24 बिलियन की। सही। गुमन साहब, आप वो उसमें ये होता है जब वो लिस्ट तैयार करते हैं ना, तो जो वजारत तिजारत के प्यारे होते हैं ना, वो जाते हैं, क्योंकि लिस्ट वो इन्हीं से ही मांगते हैं, और वो जो जाहिर है मिनिस्टर होता है, सिटिंग मिनिस्टर है या एडवाइजर है, वो जिस उसके करीब, दिल के करीब है, वही जाएंगे, बिकॉज ही नोज दोस पीपल। वो और आपने एक मुझे याद पड़ता है, अभी आपने काफ़ी स्टोरीज भी की थी पीएमएल नवाज के वक्त में, कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को डिसबैंड मतलब ख़त्म करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज़ अ नॉन इफेक्चुअल एंटिटी। इन्होंने उसको दोबारा जान दे दी है। इज दैट अ गुड आइडिया? आई मीन मेरे लिहाज से तो जितनी कम करेंगे आप सुपरविजन ऑफ दीज एंटिटीज, दे विल बी बेटर ऑफ। उसमें भी ये है ना, चूंकि रज़ाक दाऊद साहब चूंकि इंजीनियरिंग का अपना भी उनका बिजनेस है, और जो इंजीनियरिंग बोर्ड है उसमें उनके अपनी कंपनी के नुमाइंदा भी उसके बोर्ड पे मौजूद है। तो ये इस तरह की मिसाल, आप बिजनेस काउंसिल की भी बातें सुन रहे हैं, because he was a part of the business council. Yes. And that is very unfair. और वो उसमें इतनी करप्शन है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मगर इन्होंने उसको रखा, पर काम नहीं कर रहे। काम उनको ये दिया गया, कोई तकरीबन आप समझे कि साल 1.5 साल कम से कम हो गया कि लोकल मोबाइल जो पॉलिसी है वो बनाए आप, वो अभी तक नहीं बन पाई, और इंडिया अपना बांग्लादेश ने उससे पहले बाद में शुरू करके उन्होंने अमेरिका को एक्सपोर्ट भी करने शुरू कर दिए हैं। तो वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। ख़वातीन हज़रात, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ये जो अंडर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के, ट्रेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान आती है, और ईडीबी के बारे में तो हमने डिस्कस किया कि इट शुड बी डिसबैंडेड। तो इनकी क्या परफॉर्मेंस हो गई है? देखो, क्योंकि इट इज हेवी स्टाफ, हेवी। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम तो ये है कि मुल्क की जो ट्रेड है उसको प्रमोट करें जी, मगर वो तो उनके तो बोर्ड की कई साल से मीटिंग ही नहीं हुई, और वहाँ स्टैंडिंग कमेटीज में एक सेंटर साहब हैं, वो उस बोर्ड के मेंबर हैं, वो कहते हैं कि मैंने चंद सवाल पूछे हैं उनके, और साल 1.5 साल हो गया वो मीटिंग नहीं बुलाते। मैंने पूछा जी, जिन जिन लोगों को आपने बाहर भिजवाया है इतने अरसे में, हाँ, उनकी वो बताएं कौन है, उन पे पैसा कहाँ से खर्च हुआ है। फिर जो ट्रेड ऑफिसर्स लगाए हैं, अभी भी इन्होंने लगाए हैं, उसमें भी कुछ लोग तो कहते हैं मसले मसाइल थे, लेकिन चलो नहीं भी है तो उनकी परफॉर्मेंस भी अगर इतनी अच्छी होती तो हमारी एक्सपोर्ट्स का ये हाल तो ना होता ना।
تو وہ بھی ایک ہر جگہ پہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں ہمیں ان کی پرفارمنس. وہ کہتے ہیں جی ابھی لگائے ہیں, ابھی تو کچھ بلا لیے تھے, ابھی ہم بتائیں گے, کچھ کریں گے. تو وہ بھی کبھی ادھر گما پھرا کے, تو پرفارمنس بہرحال ایسے ہی ہے. ایسے جی شبیر صاحب ایگزیبیشن کرتے ہیں ابراڈ میں, کروڑوں روپے خرچہ, کئی ملین ڈالر خرچہ کرتے ہیں, پھر ایگزیبیشن ختم ہوتی ہے, ایک کویسچن آتا ہے جو آپ نے کتنا سیل کیا ہے, وہ بلین ڈالر کے لوگ لکھتے ہیں, اور پھر وہ بلین ڈالر گئے کہاں, اتنا خرچہ کیا ہے, پھر بلین ڈالر کیا کہا, اس کا کبھی آڈٹ کیا ہے, مطلب یہ لوگوں نے کمٹمنٹ کی, یہ سائن کیا ہے, پھر وہ ایکسپورٹ کیوں نہیں ہو رہی, اٹس اونلی آن پیپر. مطلب اس میں پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے ریئلی, اب چائنا کا مسئلہ آیا ہے یا اب کرونا وائرس کا, اتنا اچھا پاکستان کا موقع آیا ہے, we can fill in the gap, right? But we should act immediately. The prime minister should have called the وہی نہیں وہی Shabir sir, I've run out of time. My final question to you, what is your one major recommendation? The ministry کامرس کو ٹول باکس لے آئے اور وہی فیصلہ کرے, ہمارا ریفنڈ کا مسئلہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو, the ministry کامرس اگر بنی ہے, they should act and do it. Okay. The prime minister یہ ہے بس. گومن صاحب, جیسے شبیر صاحب کہہ رہے ہیں, میں اتفاق کر رہا ہوں, پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہی وزیر تجارت بھی ہیں, رزاق داؤد ایک مشیر ہیں, تو وہ ان کو سوچنا چاہیے اور جو ہے وہ اس کو جو کنسلٹیشن ہے اس کو تھوڑا وائڈن کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چاند آپ 5-7 لوگوں سے ہی آپ پوچھتے رہے اور فیصلے کرتے رہے. شبیر صاحب جیسے بھی بڑے اتنے زبردست لوگ ہیں جو مشورے دے سکتے ہیں ٹریڈ کی پروموشنز کے لیے, ایسے لوگوں کو کنسلٹ کرنا چاہیے. خواتین حضرات, آپ نے سنا دے رہا ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں کہ میجر ڈیسیجنز جو پالیسی کی ہیں وہ منسٹری آف فائنانس کرتی ہے. نارملی فسکل ڈیسیجنز کے ٹیکس کہاں کتنا ہوگا, اور وہ چیز کامرس نے لے لی ہے, مگر یہ کہاں تک امپلیمنٹ کر سکیں گے ان دا بجٹ, دیٹ ریمینس ٹو بی سین. وی آر آن اے فنڈ پروگرام, آئی ایم ایف پروگرام میں ہے, اور آئی ایم ایف بہت سارے جو فسکل پالیسی پہ کافی گہری نظر رکھ رہا ہے. ابھی آلریڈی وی ہیو مسڈ دا ٹارگیٹ, شارٹ فال بہت زیادہ ہو گیا ہے, اینڈ اٹ از unlikely کہ وہ جو ریکمنڈیشنز ایٹ لیسٹ جو نیکسٹ ایئر کی ہوں گی وہ امپلیمنٹ ہو پائیں گی. دوسری بات مانیٹری پالیسی کی ہے, ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کا بہت ہائی ہے, آپ کا ڈپریسیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ فیکٹرز جو ہیں یہ اسٹائفل کر رہے ہیں اکنامک ایکٹیویٹی کو, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو کہ ایکسپورٹس کو پروموٹ ہونا چاہیے تھا روپی ڈپریسیشن سے, وہ لنکیج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. دیر از این ارجنٹ نیڈ فار گروتھ, یہ پرائم منسٹر صاحب بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, مگر ابھی تک کوئی گروتھ پروموٹنگ کوئی پالیسیز نظر نہیں آ رہی ہیں. صرف کہہ دینا کہ اب ہمارا گروتھ پہ فوکس ہے, دیٹ is certainly not enough. اور مارکیٹس جو ہوتی ہیں, جو پروڈکٹیو ہاؤسز ہوتے ہیں, پروڈکشن ہاؤسز, they base their decisions, investment decisions in for the medium or the long term after ان کے جو perceptions ہیں وہ مارکیٹ, وہ جو انسرٹینٹی مارکیٹ کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. ابھی تک وہ نہیں ہوئی. پرائم منسٹر صاحب کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اجازت دیجیے اسے کے ساتھ, خدا حافظ.